हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इथेनोइक एसिड इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अगर बात करें तो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड कहते हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड की सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगे विद अ सिंगली बॉन्डेड। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो ये तो क्या है, इसकी स्ट्रक्चर है इथेनोइक एसिड। क्योंकि 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड होता है इन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है विनेगर, यानी कि सिरका। ठीक है ना, जनरली जो कि घर में किचन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या है? विनेगर है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड की, तो जैसे इसके नाम में ही क्या है, एसिड है, तो ये क्या होता है, एक एसिड होता है, वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है ये? वीक एसिड। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। तो कैसा एसिड होता है ये? वीक एसिड होता है। ठीक है, और इथेनोइक एसिड्स आपका कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड आप सबने देखा होगा। अब क्योंकि ये एसिड है तो इसका टेस्ट कैसा होगा? सोर टेस्ट होगा। अब बात करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट की। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन यानी कि 17 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि जो विनेगर होता है वो विंटर के दिनों में यानी कि ठंड में या फिर कोल्ड कंट्रीज़ में आइस मास्क की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है। इसी कारण हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हमें याद रखनी है एसिटिक एसिड्स में, कि ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कॉमन नेम क्या है? विनेगर है। वीक एसिड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, सोर टेस्ट है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 290 केल्विन। तो इसीलिए इसी कारण क्या होता है, ये ठंड के दिनों में फ्रीज हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं हम इथेनोइक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एसिड है, वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर यानी एसिडिक नेचर तो ये शो करेगा ही। ठीक है, तो आपका जो इथेनोइक एसिड होता है वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। इथेनोइक एसिड कैसा होता है हमारा? एसिडिक नेचर का होता है। अब एसिडिक नेचर का है तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्वियसली। ठीक है ना, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब अगर हमें इथेनोइक एसिड का टेस्ट करना हो तो हम लिटमस टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एसिटिक एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, और इस चीज़ को हम कैसे, मतलब हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर का है, ये चीज़ प्रूफ कैसे हुई कि ये एसिडिक नेचर का है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल के साथ। जैसे कि मैंने एसिटिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम मेटल के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर बनता है सोडियम इथेनोएट यानी कि CH3COONA, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। साथ में कौन सी गैस रिलीज़ होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है ना तो इस चीज़ से हमें पता चलता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है, यानी तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसा नेचर है इसका? एसिडिक नेचर है। तो एसिड्स जो होते हैं वो अपना H पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं। अब क्योंकि इसने सोडियम इथेनोएट बनाया है, इट मीन्स इसने अपना H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव करा है, यानी कि ये कैसा है? ये एसिडिक नेचर इसका शो होगा। यानी कि कैसा नेचर शो कराएगा? ये एसिडिक नेचर। तो कुछ मेटल्स जैसे सोडियम पोटेशियम के साथ ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, जिससे हमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि इसका एसिडिक नेचर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रिएक्शन विद बेस।
यानी कि अब हम रिएक्शन कराएंगे किससे, बेस के साथ कराएंगे। तो मैं ले लेती हूँ एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, और हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NOH। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ तो हमारा बाय प्रोडक्ट्स वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट, जब आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा? सॉल्ट होगा CH3COONA यानी कि सोडियम इथेनॉइड बनेगा, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होगा? वाटर। देख लीजिए, CH3COO और ये Na आ गया। अब ये एक H और ये NOH का OH मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो एसिड बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है ना, तो ये हो गई रिएक्शन विद बेस। चलिए अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब हम रिएक्शन कराएंगे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो आपने अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मेरी वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब आप एसिड की रिएक्शन कराते हो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो साथ में बनता है हमारा सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो मेन आपका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, क्योंकि ये भी एक एसिड है तो ये वाली रिएक्शन परफॉर्म करेगा। चलिए देखते हैं कैसे। हमने लिया एसिटिक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मेटल बाइकार्बोनेट यानी कि मैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराती हूँ। तो मेरा क्या बनेगा? सोडियम इथेनॉइट यानी कि CH3COONA। ठीक है, अब देखिए ये बन गया CH3COONA। CO3 है ना, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। अब एक ऑक्सीजन बचा है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है यानी कि H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एस्टरिफिकेशन यानी कि एसिड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहल के साथ कराते हैं तो आपका एस्टर फॉर्म होता है, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जो कि हमने अल्कोहल में भी की थी। ठीक है, जब हमने इथेनॉल पढ़ा था हमने ये रिएक्शन तब भी परफॉर्म की थी। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH ले लिया। ठीक अब इसकी रिएक्शन मैं करा देती हूँ किसके साथ? अल्कोहल के साथ करा देती हूँ, यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं C2H5OH। तो आपका एस्टर बनेगा और साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ठीक है, तो वाटर आपका निकल गया। अब क्या बचा? CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। तो जब भी आप एसिड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है एस्टर प्लस वाटर, और यही रिएक्शन कहलाती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। ठीक है ना, आर पे यहाँ डैश लगाएगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह कार्बन का नंबर सेम ही हो। तो यहाँ पर ये COO है, इधर भी R यानी कि कार्बन, इधर भी कार्बन अटैच होगा और राइट में भी कार्बन अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट होती है। अब हम बात कर लेते हैं यूजेस की। तो जैसे कि आपने देखा कि इसका कॉमन नेम विनेगर है, मैंने बताया किचन में यूज़ होता है। तो एसिटिक एसिड आपका मोस्टली यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ सॉसेज एंड पिकल्स। ठीक है ना, पिकल्स, सॉसेज, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने में यूज़ करते हैं। और हम इसका यूज़ करते हैं, अभी आपने देखा एस्टर बनाया, ठीक है ना, एस्टर एंड एसीटोन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करेंगे। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसका यूज़ होता है कि ये आपके जो माउल्ट्स होते हैं यानी कि फंगस, बैक्टीरिया, जर्म्स, इन सब चीज़ों को किल करने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक एसिड है, तो जैसे ही हम इसमें लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो लिटमस टेस्ट के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट कौन सा कर सकते हैं? लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। और सेकंड, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे एसिड की, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका क्या है? इंडिकेशन है कि आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है? एक एसिड है। ठीक है ना, तो ये 2 हम यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इथेनॉइक एसिड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।